तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम पढ़ेंगे और ख़ासकर मोहित की फरमाइश है मैट्रिसेस पढ़ना है, डिटर्मिनेंट पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिक्स होता है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर थिंग कुछ भी रेक्टेंगुलरली अगर उनको हम अरेंज करते हैं, ठीक है, तो रेक्टेंगल अरेंज करते हैं तो इससे सीट्स नहीं होती, एक कमरे है, कमरे के अंदर सीट डाल दिया है ना, तो सीट के अंदर कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम्स होती हैं, तो अरेंजमेंट क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। ओके। इसका फ़ायदा क्या होता है? देखिए, जैसे मान लो हम मार्केट गए, है ना, और मार्केट में हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, जैसे कि धनिया मान लो खरीदी, है ना, और टमाटर खरीदा, इस तरीके चीज़ें हमने खरीदी। ओके। अब इनके कुछ रेट्स होंगे, है ना, कुछ केजीज के हिसाब से हमने खरीदा और उसके बाद उनके रेट्स है। तो केजी जो है लिख दिया यहाँ पर 1 kg, 2 kg, 3 kg, ये कुछ नंबर्स आ गए और इधर कहीं यहाँ पर रेट्स लिख लिए। ओके। अब हमको इनका चाहिए कि टोटलिंग कितना होगा, तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग दो सबको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद ऐड करते हैं। हम उसको मैट्रिक्स अरेंजमेंट के थ्रू उनको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, उसके बाद डायरेक्टली उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे टास्क किए जाते थे स्टार्टिंग में, देन दे स्टार्टिंग फॉर्मिंग द नंबर्स इन अ रेक्टेंगुलर वे, ठीक है, तो उससे हमने मैट्रिक्स नाम दिया। और कैसे, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एक नंबर लिख दिया, फिर 2 3 4, फिर 5 6 7 8, इस तरीके से नंबर्स हमने लिखना शुरू करा, ठीक। तो ये आपका मैट्रिक्स है। अब नंबर यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। इसको लिखते कैसे हैं? दिस लाइक दिस, ठीक है, ये एक तरीका होता है, या समटाइम्स ऐसे लिखा जाता है नोटेशन। बहुत सारी बुक्स हैं जिसके अंदर इस तरीके से नोटेट करते हैं, और इसके अंदर उस अरेंजमेंट को लिख दिया जाता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो होता है उसको यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो दिस इज मतलब नोटेशन या फिर लिखने का तरीका होता है कि यहाँ पर हमें कहाँ पर अरेंजमेंट को लिखना है ना, अरेंजमेंट को सेट कर देते हैं। क्लियर? तो दिस इज द, तो इट मीन्स दैट मैट्रिक्स को अगर डिफाइन करना चाहो कि मैट्रिक्स क्या होता है, तो यू कैन से द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, है ना, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। रेक्टेंगल होगा, अब रेक्टेंगल होगा तो उसमें कुछ नंबर की पोजीशंस होंगी, है ना, तो ये जो हमारे पास हॉरिजेंटल पोजीशंस होती हैं इनको बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं? रो, हिंदी में पंक्ति, ठीक है। ये भी हमारे पास रो है और ये भी तुम्हारे पास रो है, ठीक, दिस इज अगेन रो, तो दीज आर कॉल्ड रोज, है ना, पंक्तियाँ, ठीक। जो वर्टिकल होता है अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड कॉलम, है ना, तो दिस इज कॉलम, इसको नाम भी हम दे सकते हैं, दिस इज योर R1 R2, है ना, R3 R4, इस तरीके से, और दिस इज C1 C2 C3 C4, दीज आर कॉलम्स, ठीक है। तो इन अ मैट्रिक्स देयर आर रोज एंड कॉलम्स, रोज भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं, ठीक है। तो आइए जरा मिटा दूं इसको। तो मैट्रिक्स समझ गए, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे मैट्रिक्स की, तो वी कैन राइट सम एग्जांपल्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स है ना। नोट भी करते रहिएगा मोहित, खासकर आपको बहुत दिक्कत है इसमें। अभी तो खैर स्टार्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आयोटा हमने लिख दिया, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके के नंबर्स हम लिख सकते हैं। तो दिस इज द मैट्रिक्स। ओके।
अब बात आती है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है? तो लेट अस राइट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। ऑर्डर क्या होता है? हमने देखा था कि रोज हैं, कॉलम्स हैं, है ना। तो कितनी रोज हैं उसके अंदर और कितनी कॉलम है, उससे हम ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। तो अगर मान लो कि हमने एक मैट्रिक्स लिखा, कोई एक मैट्रिक्स हमने लिखा, ठीक है, और इसमें ये रोज हो गई, दीज आर रोज, है ना। तो इस तरीके से R1, R2, R3 एंड R4। इसमें कॉलम्स हैं, जैसे C1, C2 एंड C3, ठीक। तो इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक। तो कितने नंबर ऑफ रोज हैं? 4। कॉलम कितने हैं? क्या पढ़ेंगे इसको? तुम क्या पढ़ोगे? 4 क्रॉस 3। तुम 4 by 3। 4 into 3 यार, कुछ भी बोल देंगे। कुछ भी नहीं बोलना है, इसको पढ़ेंगे 4/3। 4 by 3, ठीक है। Yes, sir. 4 रोज एंड 3 कॉलम। डू नॉट रीड इट 4 into 3, है ना, 4 multiplied 3, इस तरीके से नहीं। यू जस्ट राइट 4/3। क्लियर? तो अगर तो हमारे पास अगर जनरल मैट्रिक्स है, उसे कैसे लिखा जाता है? सो जनरली अगर हमें किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है, ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर नंबर्स पढ़े तो अलग बात है, अदरवाइज पोजीशन के अकॉर्डिंग लिखा जाए, क्योंकि जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? पोजीशन, है ना। आप किस पोजीशन पे बैठे हुए हो, आप किस रो में बैठे हुए हो, आप किस कॉलम में बैठे हुए हो, दैट मैटर्स। तो अगर किसी मैट्रिक्स को लिखना है, सपोज दैट, तो ये पोजीशन क्या कहलाती है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन कहलाती है। तो इसका जो जनरल एलिमेंट आप लिखोगे वो क्या लिखोगे? A11। इसका मतलब ये जो सफिक्स में 11 हमने ऐड करा, दिस रिप्रेजेंट कि ये एलिमेंट किस पोजीशन क्या है? पहले रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। A12, A13 एंड अप टू A1n। समझ पा रहे हो? ये फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। फिर इसी तरीके से A21, A22, A23 अप टू A2n, A31, A32, A33 अप टू A3n, ओके। और AM1, AM2, AM3 अप टू AMn। अब बताइए इसमें कितने कॉलम्स हैं? M into n। कॉलम कितने? हमने ऑर्डर नहीं पूछा। 4। 1 2 3 डॉट 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 n तक हम जा रहे हैं ना। तो कितने कॉलम से? n कॉलम से। रोज कितनी है? 1 2 3 4 अप टू m, है ना। तो m रोज हो गई, ठीक है। तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा बताइए? ऑर्डर इज इक्वल टू m बाय n। हाँ, दिस इज m बाय n। ये तो जनरल मैट्रिक्स हमने लिखा, ठीक। ये जो एलिमेंट है, ये दिस इज रिप्रेजेंट द थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो जो यहाँ पर जो ये एलिमेंट है, जैसे कि हमारे पास अगर aij का एलिमेंट है, aij अगर कहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दिस रिप्रेजेंट द ith रो। यू कैन जस्ट से दिस इज एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। समझ रहे हो ना? ith रो एंड jth कॉलम मतलब अगर हमने कहा कि 4 3 एक एलिमेंट A4 3 बोला, तो इसका मतलब वो
थर्ड फोर्थ 3 है ना, तो फोर्थ रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ये पोजीशन दिमाग के अंदर जरूर बैठनी चाहिए, ठीक है। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिसेस एंड दिस इज ऑफ ऑर्डर। कितना ऑर्डर है इसका, इसको यहाँ पर भी साइड में लिख दिया जाता है उसका ऑर्डर। क्लियर, समझ गए। दीज आर कार एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द मैट्रिक्स A1 A2। ये अगर इसको हमने कहा दिस इज मैट्रिक्स ए, तो जो मैट्रिक्स बड़ी सी उनको कैपिटल लेटर से ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, मेंबर्स को स्मॉल से कर सकते हैं। अब एक इधर इसी को इतना बड़ा ना लिख के हम कंसाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको लिखने का ऐसा भी तरीका होता है AIJ मतलब रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स, है ना। और मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पर लिख दिए M/n, और यहाँ पर हमने कह दिया कि I को हमने 1 से M तक में ले जा रहे हैं। I किस रो को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इसका मतलब है हम I को 1 से M तक का रखेंगे, ठीक है। एंड J को कहाँ से कहाँ रन करा रहे हैं, 1 to N। तो इसी मैट्रिक्स को ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो सिंपली, इसको कंसाइज फॉर्म बोलते हैं कि इस मैट्रिक्स का कंसाइज फॉर्म। यही मैट्रिक्स लिखी हुई है, जब इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना होगा तो इसी तरीके से लिख देंगे। क्लियर, मिटा दे। ये लिख लिया आप लोगों ने, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट लिखते हो तुम लोग। हमें लगता है हम जो है स्लो पढ़ा रहे हैं। हम सोच रहे थोड़ा सा गाड़ी स्टार्ट धीरे धीरे करते हैं। अच्छा, अब आप एक अब बताइए, राइट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/5। 4/5 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लिखिए। बेसिकली वी आर जनरल मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, है ना। ठीक, तो क्या आएगा, कितने इसमें रोज हैं, 4 रोज हैं और 5 कॉलम्स। तो जब लिखना शुरू करेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे A11 A12 A13 A14 A15 तक जाएंगे। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, और पहली रो लिख गई हमारी, है ना। फिर A21 A23 A24 A25, फिर A31 A32 A33 A34 A35, ये 41 है ना, A42 A43 A44 और A45। बस हमारे पास 4 रो हो गई 5 कॉलम में। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास किस ऑर्डर की हो गई, 4/5 की जनरल मैट्रिक्स। अब मान लो एक मैट्रिक्स लिखनी है 3/3 ऑर्डर की जनरल मैट्रिक्स, है ना। तो कैसे लिखेंगे, सिंपली यू कैन जस्ट राइट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ऐसे लिखेंगे। दिस इज ऑफ ऑर्डर 3/3 मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर जनरल मैट्रिक्स लिखना है किसी ऑर्डर का, तो सिंपली व्हेन यू राइटिंग द एलिमेंट यू जस्ट राइट द सफिक्स AIJ, है ना। ये चीज़ बताती है पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, कि वो एलिमेंट उस अरेंजमेंट में किस पोजीशन पे है, और दैट इज मैटर्स। यही मैटर करता है भाई। आप एक अरेंजमेंट बैठे हुए हो और आपको ढूंढना है, ठीक है, तो अब तुरंत से लोकेशन बताओगे, इस रो में इस कॉलम में चले जाओ, है ना। दैट इज मैटर्स इन अरेंजमेंट। तो इसलिए हमारे पास मैट्रिक्स का ये चीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर वी कैन राइट सम नेम्स ऑफ द मैट्रिसेस। हम मैट्रिसेस के कुछ नाम लिखते हैं, ठीक। तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना। मिटा दें। तो ये समझ गए कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। हम कुछ मैट्रिसेस लिखते हैं, बताइए। एक हमने मैट्रिक्स लिखा, इसका ऑर्डर कितना है, ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, 1/1, 1 रो 1 कॉलम। तो जस्ट राइट हियर 1/1। एक मैट्रिक्स लिखा 2 3 4 5 6 2 3 5, कितना हो गया, 4/2। रो कितने हैं, रो 2 है ना, 1 2
2/4 है ना, 2 पहले रहता है रो, तो 2/4। कितना हो जाएगा? हाँ 6/2। यहाँ पर जब एलिमेंट्स लिखते हैं तो उनके बीच में हल्का सा गैप रखते हैं, कामा वगैरह नहीं लगाते हैं, ठीक है। बहुत सारे कुछ राइटर्स यूज करते हैं कामा, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज। वो इसलिए यूज करते हैं, मान लो 2 डिजिट नंबर आ जाए आगे, ठीक है, तो वो कहीं कोलाइड ना हो जाए, ये ना हमको अलग अलग डिजिट दिखने लगे, इसलिए वो कॉमा यूज करते हैं। बट ज़रूरी नहीं है, अगर थोड़ा सा आपने गैप रखा तो ऑटोमेटिकली मेंशन हो जाता है कि ये अलग दूसरी सीट पे बैठा हुआ है, वो दूसरी सीट पे बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा एक और बताइए, बताइए इसका ऑर्डर क्या है? 3/6। 3/6। बहुत जल्दी और फास्ट बता दे रहे हो। अच्छा बताओ फिर अब। कितना है? 8/1। हैं? 7 is it? 8/1। कितना है गिनाओ? आती है 7/1। अरे 2/1 है यार। 8/1 मतलब ये गिनती नहीं हो रही तुम लोगों से, क्या हम बताएं। चलिए तो अभी ये समझ में आ गया मैट्रिक्स लिखते कैसे हैं, मैट्रिक्स होता क्या है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। दूसरा हमने ऑर्डर सीख लिया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। और रीड कैसे करेंगे, m/n, ठीक है, 2/3 है ना, जिस तरीके से ऑर्डर को, जैसे यहाँ पर है 1/1, 2/4, 3/6, 6/2 एंड पहले प्लेस पे रोज रहता है, दूसरे प्लेस पे कॉलम रहता है। तो दिस इज द, तो आइए अब देखते हैं कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं कि हम उसे नाम क्या देंगे अगर हम ऐसे अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, तो आइए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहला है रो मैट्रिक्स। क्या रो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? अब नाम से ही पता चल रहा है, उसमें खाली रो हो, कॉलम कितने भी हो मैटर नहीं करता, रो एक हो, है ना। तो कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स इसमें जो है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स if there is only one row, है ना। तो ऑर्डर मतलब अगर हमने कहा कि ए कोई मैट्रिक्स है, हमने ऐसे लिखा था AIJ टिप की, है ना, तो इसमें रो कितनी है 1, तो 1/n ऑर्डर होगा। क्लियरली दिस हेयर m शुड बी 1। क्लियर। तो अगर हम कुछ मैट्रिक्स जैसे ये लिखें 1, ये कैसी मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है, क्योंकि 1/n। कॉलम कितने वो मैटर नहीं करता, है ना। 2, 4, 5, 6, ये कैसी मैट्रिक्स है? इसका ऑर्डर कितना है? 1/4। -1, -2, 3, 9, 6, इसका कितना है? 1/5, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास रो मैट्रिक्स है, तो एक रो तुम्हें दिख जाए, केवल एक रो दिख जाए, दैट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, है ना। ओके अब हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें कॉलम एक कॉलम। अदरवाइज मैट्रिक्स तो रेक्टेंगुलर होती ही है, तो अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो उसे रेक्टेंगल मैट्रिक्स तो बोलेंगे ही बोलेंगे, बट रो एग्जैक्टली रो या कॉलम मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं। तो मैट्रिक्स यू कैन सी मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम
called column matrix. If there is only one. Matrix if there is one column, है ना। तो अगर कोई मैट्रिक्स है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोल रहे हैं, तो उसमें कॉलम 1 होगा, रो कुछ भी हो सकता है ना। हेयर n इज इक्वल्स टू क्या है 1, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू 1। तो ये मैट्रिक्स कैसी है, इज इट अ कॉलम मैट्रिक्स? यस। रो 1 है, क्या ही फर्क पड़ता है, कॉलम तो 1 है ना। ठीक है, दिस इज ऑफ ऑर्डर क्या है ये तुम्हारे पास, इसका ऑर्डर बताइए। तो दिख नहीं रहा है 3/1। कितना ये ऑर्डर है? 5/1। ठीक है, तो दीज आर कॉलम मैट्रिसेस। ओके, गॉट इट। मिटा दो इनको, रब करूं। अब बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम सुना है? अब रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में तो स्क्वायर्स भी आते हैं ना, तो किससे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स किस रोज और कॉलम इक्वली हो। इक्वल, हाँ, मतलब वही बात है ना, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, तभी उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आएगी डायगोनल मैट्रिक्स। पढ़ा है, इसका मतलब है क्या होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स? तो जिसमें डायगोनल्स में 0 0 0। डायगोनल में 0 0 0। नहीं नहीं, डायगोनल्स वो एक और ये भी होती है जिसमें डायगोनल सेम हो। सबसे आई कहते हैं। आई नहीं कहते हैं वो किसी को कुछ नहीं पता है। सर ऐसा वही होती है सर डायगोनल। सर जो आई होता है सर उससे वो नहीं निकालता है। या वो भी होती है। हमारी एक सर, बहुत खिड़की टाइम- टूटेगी अभी मेरी। सर बहुत टाइम पहले बना था, तो 1 1 1 होता है, 0 0 कुछ होता है ऐसे। डायगोनल पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल अभी सीखेंगे हम लोग। ठीक है, डायगोनल होता है तो डायगोनल की एंट्रीज को छोड़कर सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। हाँ यही दैट इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ डायगोनल, एक डायगोनल मैट्रिक्स है और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल आर सेम, ठीक है, बाकी तो हाँ, तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर इसको स्केलर मैट्रिक्स है और हर एक एंट्री पे 1 है तो उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, एक होती है नल मैट्रिक्स, सुना है ना, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो स्टार्टिंग में पढ़ा था सर। हैं? स्टार्टिंग में पढ़ा था स्कूल में। तो नल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसकी सारी एंट्रीज उस मैट्रिक्स की क्या हो? 0 हो, सारे एलिमेंट उसके क्या हो? 0 हो, सारे मेंबर 0 है ना। सबका नाम मुकुल है, मुकुल मतलब 0। ठीक है, तो इसलिए वो 0 मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इम्पॉर्टेंटली है, इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर निर्भर करेंगी आने वाले समय में, है ना। जैसे कि स्क्वायर रेक्टेंगल्स में स्क्वायर सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है ना, उसका एरिया वगैरह बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसी तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब m = n। ठीक है, तो अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप लाइक दिस AIG, और इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे? सेम ऑर्डर, है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास I है दैट इज मूविंग फ्रॉम I and J बोथ, है ना, इनका 1 to n मूव भी करना है। तो इसको दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। सिंपली n/n लिखो
ठीक है, या फिर आप सिंपली n लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि n से ही पता चल जाता है कि इसका ऑर्डर n/n ही है ना, सेम रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम है, तो इसलिए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता रहता है। ठीक है, लिखना चाहो तो यू कैन सर इफ यू वांट टू डिफाइन यू जस्ट राइट if number of rows is just equal to number of columns then the matrix is called square matrix। समझ गए? अब स्क्वायर मैट्रिक्स की खासियत देखो, चलिए इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में, है ना। A11 A12 A13 अप टू A1n, A21 A22 अप टू A2n एंड सो ऑन। यहाँ पर AN1 होगा क्योंकि m नहीं, जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं, है ना। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है n/n। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास यहाँ पर देखिएगा कि जो अपर साइड है, लेफ्ट अपर साइड से इसके बॉटम की तरफ हमें, क्योंकि यू नो दैट कि रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है, डायगोनल्स तो होते ही होते हैं, बट स्क्वायर के अंदर हम डायगोनल की बात करेंगे। तो ये हमने डायगोनल बनाया, दिस इज डायगोनल, है ना। लेफ्ट अपर से राइट लोअर की तरफ, है ना, दिस इज इस तरीके नीचे उतर रहे हैं। ये जो डायगोनल होती है दिस इज कॉल्ड डायगोनल, डायगोनल या इसको मेन डायगोनल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, क्या बोल, है ना, समझ गए। तो ये दिस इज मेन डायगोनल। अच्छा, एक डायगोनल ये है तो एक इधर भी होगी, दो डायगोनल होंगी ना, दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड डायगोनल। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन ज़रूरत इसकी भी पड़ेगी बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए। अब दोनों में खासियत देखिए, खासियत क्या है ये समझ गए। डायगोनल इज दिस, तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी हम डायगोनल की बात करेंगे, मतलब डायगोनल एग्जिस्ट ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स। हमें जो है नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स की बात में डायगोनल की बात नहीं करना। अगर हम डायगोनल बोल रहे हैं इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हमने कुछ चीज़ें हमें दिख रही हैं, जैसे कि जितना नंबर ऑफ रो है उतना ही कॉलम है। जो डायगोनल में एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, जैसे A11 आ गया, A22 आ गया, ANN आएगा। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे बताइए। A11 A22 A33 अप टू ANN। अगर हम आपसे बोल दें A66 तो ये डायगोनल का एलिमेंट है। इसी टाइप के एलिमेंट्स डायगोनल में आएंगे, जितना नंबर ऑफ कॉलम होगा उतना ही। तो डायगोनली अगर जाना है, मान लो कि सेम रो और सेम कॉलम वाले एलिमेंट में जाना है तो डायगोनली चले जाओ। क्लियर। दूसरी बात, अगर मान लो ऑर्डर n है ना, तो एक दो हर एक रो के अंदर एक हमको एलिमेंट मिलेगा। तो डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल इज जस्ट इक्वल टू n एलिमेंट्स होंगे। ठीक, ये तो डायगोनल की बात हो गई। क्लियर। ओके, अब एक बहुत अच्छी डिफिनीशन चलती है, दैट इज कॉल्ड ट्रेस। नाम चला है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, इसको TRA भी बोलते हैं। ठीक है, इज जस्ट इक्वल टू सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स पड़े हैं A11 A22 A33 सबको जोड़ दो, उनका जो सम होता है उस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रेस। तो ट्रेस इज जस्ट इक्वल टू A11 प्लस A22 प्लस A33 अप टू ANN। इसको ऐसे भी लिखा जाता है समेशन फॉर्म में, I इज इक्वल टू 1 to n एंड AII। समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। ठीक है, आपको डायगोनल के एलिमेंट के बारे में बहुत कुछ जानना
ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, ये तो डायगोनल का सम करेंगे सर क्या इसमें? हाँ, डायगोनल का सम, मतलब डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनका अगर सम करो तो जो रिजल्ट आया दैट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है? ट्रेस कहलाता है, ठीक। तो ये तो डायगोनल के एलिमेंट्स। अब आते हैं बैकवर्ड डायगोनल के बारे में देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन देखिए बैकवर्ड डायगोनल की। बैकवर्ड डायगोनल में जो भी हमारे पास एलिमेंट है, इधर देखो a1n है, an1 है, यहाँ पर कहीं आ रहा होगा an-1 ऑफ 2, यही तो आ रहा होगा, यहाँ पर कहीं पड़ा होगा, इस तरीके कुछ एलिमेंट्स पड़े होंगे। तो इस जो बैकवर्ड डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनके जो सफिक्सेस हैं उनको जब ऐड करोगे, मतलब इनका जो सफिक्स है, मतलब जैसे कि आई जे होता है, ठीक है, तो उनका जो सम करोगे दैट विल बी n प्लस। तो एन एलिमेंट इन बैकवर्ड डायगोनल ए आई जे फॉलो क्या? आई प्लस जे, ध्यान देना, अगर इनको सम करोगे तो n+1 आएगा हमेशा। समझ में आ रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ पर देखो a1n है, 1n है ना, इनको दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा? 1+n। यहाँ पर n1 है, इन दोनों को ऐड करो n+1। यहाँ पर n-1 + 2 कितना आ जाएगा? n+1। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स पड़े होंगे किसमें? बैकवर्ड डायगोनल में, उनके जो सफिक्स हैं उनका सम क्या आएगा? n+1 आएगा। n क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। हमेशा जैसे अभी कुछ लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, समझ गए? तो दिस इज द जनरलाइजेशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपको डायगोनल ध्यान रखना है, डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, और तुम्हारे पास बैकवर्ड डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे होते हैं। वो सारे एलिमेंट्स बैकवर्ड डायगोनल में आते हैं जिनके सफिक्सेस का सम n+1 होगा, और इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिनके सफिक्सेस का सम n+1 हो, ठीक है। ऐड कर इसको बंद, वो क्या बोलते हैं, डिलीट कर दे, है ना, डिलीट करना होता है, मिटा दे रहा हूँ, है ना, रफ कर दे रहा हूँ। 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, बताना, 29, 28, और कितना हो गया? 27, 26, 19, 18, 17, 16, 8, 7, हाँ हो गया, 1 मिनट कंप्लीटेड। चलिए, तो ये समझ गए। अब कुछ स्क्वायर मैट्रिसेस को लिख लेते हैं, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, है ना। तो ऑर्डर 1 अगर तुमको लिखना है तो सिंपली ऐसे ही लिखोगे ना, एक एलिमेंट डाल दो उसके अंदर 1 by 1, है ना। एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, बोलिए, ये सारे तो कोई भी एलिमेंट होगा तो A11 टाइप ऐसा होगा, है ना, 1 by 1 ऐसे लिखेंगे। दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 तो कैसे हो जाएगा? 1 2 3 4 कुछ ऐसे होगा, जितनी रोज उतने कॉलम्स। तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा क्या हो जाएगा? A11, A12, A21, A22। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
3। इसका जनरल मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे बताइए? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। दिस इज ऑफ ऑर्डर 3/3। बहुत सारे आप मैट्रिसेस और भी लिख सकते हो। अगर हमने लिख दिया कुछ नंबर 1 2 4 5 6 2 1 4 3, दिस इज ऑफ 3/3। समझ में आ रही चीज़ें? बहुत सिंपल है। इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको आगे तो कैलकुलेशन आपको करना होता है। बहुत ही इजी, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है आपके उसमें, ठीक है। हाँ, सब हमको तो लिखना है, सबसे आसान वाला लिख दे, है ना। 1 1 डाल दो, 0 0 डाल दो, 0 0 भी डाल सकते हो। यू कैन जस्ट आल्सो राइट लाइक दिस 0 0 0 0 0, है ना। ऐसे डाल दो, 1 डाल दो डायगोनल पे, जिसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे अभी। ओके तो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 ऑर्डर तो सिंपली क्या हो जाएगा? A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34, A41, A42, A43, A44। क्लियर? दिस इज 4/4। समझ गए? तो अच्छा, ऑर्डर से एक चीज़ और भी पता चल रही है कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, है ना। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये भी हम पता कर पा रहे हैं। क्यों? 3/3 मतलब 3 3 जा 9। कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? 9। कितने मेंबर्स हैं? 9। ठीक है। जैसे कोई भी, मतलब ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो ये भी बता रहा है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। क्योंकि रोज और कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। समझ गए? तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्मेट है। डायगोनल तो समझ ही रहे हो, यहाँ तो यही एलिमेंट इनना डायगोनल हो जाएगा। इसका डायगोनल ये हो गया, इसका डायगोनल ये हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये बैकवर्ड डायगोनल है। बैकवर्ड डायगोनल में 1 3 4, 3 + 1 हो गया। 4 का मतलब 3 + 1, 2 2 4, 3 + 1 और ये 2 3 1 4। तो इसका मतलब जब हम i + j ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 3 + 1 आ रहा है, इट मीन्स 4 आ रहा है। हमने नहीं बताया था कि बैकवर्ड डायगोनल में अगर कोई एलिमेंट पड़ा है तो उनके सफिक्सेस का सम क्या आएगा? n + 1 आएगा। क्लियर? यहाँ पर ये मेन डायगोनल हो गई, दिस इज योर मेन डायगोनल। ट्रेस इसका क्या है? A11 + A22 + A33। ओके, तो अब हम आते हैं डायगोनल मैट्रिसेस की तरफ। हमने वो कहाँ रख दिया? ये है। बहुत अच्छे से समझिएगा और प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर को बहुत अच्छे से, ताकि अब हम बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कब बोलते हैं? मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात तो मैट्रिक्स का स्क्वायर होना चाहिए, है ना। मैट्रिक्स Aij ऑफ ऑर्डर n/n इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ Aij is equals to 0 for all I is not equals to j। जब I इक्वल्स टू j हो जाता है तो कोई एलिमेंट किसका हो जाता है? डायगोनल का, है ना। और I अगर j के इक्वल नहीं है तो वो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, वो डायगोनल का एलिमेंट नहीं है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 हों। डायगोनल पे कुछ भी पड़ाव में से कोई लेना देना नहीं है, बट डायगोनल के अलावा अगर कोई पोजीशन है तो वहाँ पर 0 पड़ा होना चाहिए। तो ऐसी जो मैट्रिक्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। तो कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं।
जैसे कि 1 0 0 0, ये डायगोनल मैट्रिक्स है? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि इसके डायगोनल में 1 नहीं है। तो 1 क्यों? मतलब डायगोनल सेम नहीं है। ऐसे क्यों? हमने ये इसमें कहा, इसमें क्या लिखा हुआ है? डायगोनल के अलावा 0 होना चाहिए। हाँ डायगोनल, ये डायगोनल ये पोजीशंस हैं। तो डायगोनल के अलावा 0 होना चाहिए। हाँ तो 0 है नहीं, डायगोनल के अलावा 0 होने चाहिए। हम ये थोड़ा बोले कि डायगोनल पे 0 होनी चाहिए या 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला ना। डायगोनल मैट्रिक्स हाँ है। डिफिनीशन में क्या बोला है? उन्होंने बोला कि डायगोनल को छोड़कर और सारी जगह पे 0 हो। तो उन्होंने ये नहीं बोला ना कि डायगोनल पे नॉन 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 बाई, कितना ऑर्डर इसका? 2/2। शुड बी स्क्वायर, मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर, स्क्वायर होगा तभी डायगोनल की बात करेंगे, है ना। तो दैट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स डायगोनल है? है। नो, ये नो बोल रहे हैं वहाँ से। है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या मेरा था फर्स्ट एलिमेंट तो 1 होना चाहिए। नहीं ऐसा तो हमने नहीं बोला, हमने ये बोला डायगोनल, डायगोनल कौन सा है? ये वाले एलिमेंट्स है ना डायगोनल वाले, इनको छोड़कर सारे 0 हों। तो ये भी तो 0 है। हाँ तो है, तो ये डायगोनल है। ये वाले एलिमेंट को छोड़ ना देखो, इसके अलावा सारे 0 हैं कि नहीं? डायगोनल पे कुछ भी पड़ा हो, डजेंट मैटर, ओके सर। 0 हो नॉन 0 हो, ये है डायगोनल मैट्रिक्स। नो सर। यस सर। नहीं। नहीं सर। ये तो है, ये नहीं। अच्छा एक लिखते हैं जरा, बहुत 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 तेज हो तुम लोग। है सर। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। यस सर। ये नहीं है। हाँ है। ये नहीं है। नहीं है। ये है। नहीं है? है। सर। ऐसे कैसे हो जाएगी? चलिए, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ठीक है, एक लिखते हैं जरा, आप लोग बताइएगा ध्यान से। 0 1 2 3 0 0 1 0 3 5 6 7 2 1, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। नो सर। अच्छा 4/4 है ना। ये नहीं सर। ये नहीं सर। नहीं। ये नहीं। ये अभी भी नहीं। अच्छा ये नहीं। नहीं। ये वाली मैट्रिक्स, नहीं। ये नहीं। ये वाली, नहीं। ये नहीं। अब तो हो गई ना। नहीं। नहीं सर। अभी 5 बाकी है। अभी 5 को 0 कर दें। अब ये है, 6 3 6 और 3 को 0 करिए, 5 को ना करिए। यस सर। तुमने बोला 5 को अभी बाकी है तो 5 को। कारण से कोई दिक्कत ही नहीं है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये वाला, अभी नहीं हुआ सर। ये वाला, अब होगा। ये यस सर। हो गया। ये हाँ है। ये नहीं है। ओके, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है समझ में आ गया है ना। आप तो कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं सर। बहुत ज़रूरी है, हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। ठीक, यस सर। अच्छा एक मैट्रिक्स और लिखते हैं थोड़ी देर के लिए। ये 0 डालते हैं, 0 की ज़रूरत है हमको। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। नहीं सर। वो 0 ही बनाया कि 9 बनाया? कहाँ? ये इसके बगल 0 हैं दोनों। सर ये मैट्रिक्स वो नहीं है। क्या? डायगोनल नहीं है। हाँ नहीं है सर, स्क्वायर ही नहीं है। हाँ, दैट इज़ द रीजन। यस मैट्रिक्स को डायगोनल होने के लिए स्क्वायर होना चाहिए ना, यस तो स्क्वायर ही नहीं। कितना ऑर्डर है इसका? सर 2/3। 2/3, तो दिस इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये बात आ गई। अब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। कितना टाइम हो गया? 40। चलिए ठीक है, तो कल पढ़ते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी एक बार रीड आउट करना आप लोग, ठीक है। इस चैप्टर को, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा इसको काम करने में और कैलकुलेशन करने में। और जिसकी कैलकुलेशन वीक, उसका मैट्रिसेस ख़त्म। यस अभी मल्टीप्लाई करेंगे, जब मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना। बहुत कंफ्यूजिंग रहता है
है इन्वर्स तो निकाल, बहुत बार भूल जाते हैं। हाँ तो उसमें कैलकुलेशंस आपका होना चाहिए अच्छा, तभी तो हो पाएगा। सर उसकी बात नहीं, वो गुणा भाग करना आना चाहिए। सर वो